हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। और गाइस, ये क्लास आपके लिए यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी एएसआई और यूपी पुलिस जो कंप्यूटर ऑपरेटर होती है उन दोनों के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ में आया ना गाइस? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं। चले जी, क्या बोला हमसे कि के जो है वो दूसरी सबसे लंबी है। के जो है दूसरी सबसे लंबी है। चलिए जी, तो मतलब कहने का ये है, पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे। ठीक है ना? चलो जी, तो कह रहा है के जो है दूसरी सबसे लंबी है, तो के जो है दूसरी है तो के को यहां रख दिया। ठीक है, पी एम से लंबी है। अब पी जो है एम से लंबी, ये नहीं पता कि और किससे लंबी है वो। ठीक है ना? बस इतना पता है कि पी जो है एम से लंबी है। चलो जी, आर जो है वो एम से लंबी है। आर जो है एम से लंबी है। लो जी, आर भी एम से लंबी हो गई। पी एम से लंबी और आर एम से लंबी। ठीक है ना? एन जो है पी से लंबी है। एन जो है पी से लंबी है, तो एन को बना दो गाइस आप ना यहां पर। ठीक है ना? चलिए जी, समझ में आ गया गाइस इतनी चीज। अब हमारा क्या पता चला, तो ऊंचाइयों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, अगर मैं इन तीनों को यहां रखना चाहूं तो मैं इसको यहां रख सकता हूं। एक तो ये बन जाएगी एन, पी और एम, ये बन जाएगा। और आर जो है बड़ा है तो आर को मैं यहां भी रख सकता हूं। क्लियर है? एक तो ये बन जाएगी गाइस मेरे साथ। और दूसरी क्या बना सकता हूं मैं गाइस कि एन जो है पी से लंबी थी, हाँ, आर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक बार एन को यहां रखा, के को यहीं रखा और जी आर को यहां, पी और एम, यानी एक ये बना लेंगे हम गाइस। क्यों? क्योंकि आर जो है पी से लंबी थी। ठीक है जी, एम से लंबी थी, बात बन जाएगी इतनी चीज। ठीक है, और कोई चीज बन सकती है इसमें? बन सकती है। तो जरा देखिए, बस हमसे ये तो पूछा था कि उसमें कौन सी जो है संभव नहीं है, तो जरा देखो कौन सी बना एन। हाँ, बस इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि के जो है दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो के देखो सब में दूसरे नंबर पे है। के दूसरा, के दूसरा, के दूसरा, के दूसरा। ठीक है, उसके बाद था कि जो पी है वो एम से लंबी है। पी एम से लंबी है। पी एम से लंबी, पी एम से लंबी, पी एम से लंबी और पी एम से लंबी, बात बन गई यहां भी। उसके बाद क्या कहा था गाइस मुझे कि जो एन है वो पी से लंबी है। एन पी से लंबी, बट यहां पर एन जो है क्या है, पी से छोटी हो गई। ठीक है ना? यहां एन जो है वो पी से छोटी हो गई, तो बस यही वाली हो गई, बस यही गलत होगी। क्यों? क्योंकि एन को तो जो है पी से बड़ा बनाना था मुझे, बट यहां तो एन पी से क्या हो गया, छोटा। ठीक है ना? और उसने ये तो पूछा था कि इसमें कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, तो कौन सा अनुक्रम संभव नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है ना? बाकी सब बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आया इतना चीज? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हम। देखिए, तो देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि अंकों की निम्नलिखित सूची में कितने तीन, कितने तीन के तुरंत बाद तीन आता है लेकिन ठीक पहले तीन नहीं आता। ठीक है ना? समझ में? तीन नहीं चाहिए शुरू में। ठीक है ना? तीन के बाद में तीन तो चाहिए लेकिन शुरू में तीन नहीं चाहिए। तो जरा देखो गाइस, मतलब कुल मिला के ये 33 चाहिए, शुरू में बस तीन नहीं होना चाहिए। तो जरा देखो गाइस क्या है, इनमें है, हाँ बन जाएगी बात। क्यों? क्योंकि तीन के बाद तीन तो है, बट तीन से पहले तीन नहीं है, बन गई बात। चलो जी, उसके बाद गाइस
ये वाली कंडीशन बन जाएगी, 3 के बाद 3 है बट 3 के पहले 3 नहीं है, बात बन गई। चलो जी, उसके बाद यहाँ तो ये 3, अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो 3 के बाद 3 और 3 के बाद 3, पहले भी 3, या तो बनी नहीं। चलो जरा और देखो गाइस, एक ये वाली बनेगी 3 के बाद 3 बट 3 से पहले 2, ठीक है ना, एक ये बन गई। और देखो जरा कौन सी है गाइस, बस यही 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो कितनी बन गई, 1 2 और 1 3, टोटल कितने 3 ऐसे हैं, ठीक है। तो जिनके बाद 3 है बट पहले 3 नहीं है, तो टोटल कितने 3 है, ठीक है। ऐसे 3 है जिनके बाद में तो 3 है बट पहले 3 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया ना गाइस। चलिए ठीक है ना। चल अगले देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दोस्तों का जो है एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोने पर स्थित है। मतलब कहने का यह है 8 पर्सन है, ठीक है ना। 4 2 6 और 2 8, ये बन गया, ठीक है ना। एक और बना लेते हैं ताकि जरूरत पड़े तो कर ले काम को, ठीक है ना। 4 और 2 6, ठीक है ना, हमें और भी तो चाहिए। चलिए जी, और सभी का मुख कैसा बताया गाइस, केंद्र के कि सभी जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे, सभी का मुख केंद्र की ओर है ना, तो लो बना दिया सबका मुख केंद्र की ओर हमने करके, ठीक है ना। चलो इसको भी बना लो, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास कि मेघा जो है वो राधा के विकर्णवत सामने बैठी है, मतलब आमने सामने बैठी है मेघा और राधा, ठीक है ना। चलिए जी, और मेघा को बताया था सीमा के बाईं ओर बैठी है, ठीक है ना, सीमा के बाईं ओर है। चलो तो गाइस ये मैंने बनाया सीमा, सीमा के बाईं ओर कौन है, मेघा, ठीक है ना। और मेघा के सामने कौन थी, राधा, ठीक है ना, समझ में आया ना गाइस। यानी ये सीमा है, ये मेघा हो गई, और इसके सामने कौन हो गई गाइस, राधा। क्लियर, यहां तक सेट में आ गया ना इतना चीज, 3% बैठ गए हमारे। चलो जी, इसके बाद देखो क्या हुआ है कि रमन जो है सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। रमन जो है सीमा के बगल में, तो रमन तो सीमा के बगल में यहां आएगा गाइस, रमन सीमा के बगल में, तो जी बन गया रमन। और गोविंद के सामने बैठा है, ठीक है ना, गोविंद के सामने, तो यहाँ पर गोविंद आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, मतलब गोविंद यहाँ पर, दोनों अभी तक सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, गोविंद जो है चंद्रा के दाईं ओर, तो चंद्रा इधर होगा, ठीक है ना, मतलब एक में ही काम हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, गोविंद जो है चंद्रा के दाईं ओर है, तो चंद्रा लो, मतलब एक में ही काम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है दूसरे की। शांति जो है मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति जो है मेघा के दाईं ओर, तो मेघा के दाईं ओर तो सीमा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किंतु शशि के सामने बैठी है, ठीक है ना, ठीक है ना, शशि के सामने बैठी है। तो देखो गाइस, शांति जो है मेघा के दाईं ओर, तो मेघा के दाईं ओर तो धरती है, तो मैं एक काम करता हूं, शांति को यहां रखता हूं, तो शशि कहां बैठेगी, यहां पर, ठीक है ना गाइस। और अगर मैं शशि को यहां रखता हूं तो फिर शांति कहां बैठेगी गाइस, यहां पर। क्लियर, बस। हमसे पूछा कौन है कि चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो चंद्रा के सामने कौन है, सीमा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आई चीज। चलिए, हाँ अगर हमसे पूछता कि मेघा के बाईं ओर कौन है, तो मेघा के बाईं ओर का हम ये नहीं कह सकते कि शांति बैठी है या शशि बैठे है, ठीक है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गया हमसे कि नीचे दिए गए 4 संख्या युग्मों में से
तीन किसी तरह से समान है, ठीक है, और एक असंगत है, तो उस असंगत संख्या का युग्म चयन करें, ठीक है ना, कि वो असंगत है कौन सा। तो जरा देखिए गाइस, हमने देखा यहां से क्या कि 5 से 31 कैसे बना सकता हूं मैं, 5 से 31 अगर मैं बनाऊं तो गाइस कैसे बनेगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 यानी अगली संख्या, तब तो बना सकता हूं मैं 31। ऐसी 10 से 101, 10 से 101 गाइस, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 बात बन जाएगी। जरा अगला देखो फिर 3 से 10, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, बात बन जाएगी यानी यहाँ भी, ठीक है ना, इसकी बन गई ये बन गई, तो बस एक इसे और देख लो 7 से 50, तो कितना बन जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 1 50, यानी ये भी बन जाएगी। तो कौन सा नहीं बना गाइस, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि उसमें स्क्वायर करके कितना जोड़ना पड़ रहा था हमें, 6 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से मेल नहीं खाता, मतलब ये चार हैं कि कोट, शर्ट, जैकेट और स्वेटर, ठीक है ना, इनमें से पूछा कौन सा अलग है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, कोट भी जो है वो ऊपर पहना जाता है, जैकेट भी ऊपर पहनी जाती है और स्वेटर भी ऊपर पहना जाता है, बट शर्ट हमेशा अंदर पहनी जाती है, ठीक है ना, इन सब के। तो इसलिए कौन सा अलग हो गया गाइस, शर्ट, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्न चित्रों में से असंबंध, ठीक है, की पहचान करनी, मतलब जो इससे संबंध नहीं है वो देखना है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा इस कौन सा है, देखो सिग्मा, ठीक है ना, डेल्टा और ये रो, ठीक है ना, ये सब कैसे हैं, सिंबल ही तो है, बट पी तो एक क्या है लेटर है ना, तो कौन सा अलग हो जाएगा पी, यानी कौन सा ऑप्शन में है इसमें, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल ही था, क्यों, क्योंकि बाकी सब तो सिंबल है, बस ये एक अलग था। चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि श्रीमान जो हैं एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन दौड़ में दौड़ते हैं, ठीक है ना, चलिए वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब बिंदु ए से आरंभ हुई, मैंने बोला कि ये बिंदु ए है और वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, ठीक है ना, और बिंदु बी पर पहुंच गए, ठीक है ना, चलिए जी बिंदु बी पर तक पहुंचते हैं, चलिए जी, और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं 6 मीटर दौड़ते हैं और बिंदु सी पर पहुंचते हैं, तो बिंदु सी पर पहुंचा दो इन्हें, अब 6 किलोमीटर दौड़ाकर बिंदु सी, क्योंकि दाईं ओर मुड़ना था तो बिंदु सी आ गए, चलिए जी, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं, 8 किलोमीटर तो दाईं ओर गाइस नीचे को होगा, ठीक है ना, चलिए जी, ये बिंदु मिल गया इन्हें यहाँ पर कौन सा गाइस डी, ठीक है ना, चलिए जी 8 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं 10 किलोमीटर, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो गाइस दाईं ओर तो इसका इधर को जाएगा ना 10 किलोमीटर, चलिए और बिंदु ई पर पहुंचते हैं, चलो जी ये 10 किलोमीटर दौड़ गए, ठीक है ना, बिंदु ई तक पहुंचते हैं, फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ तक पहुंचते हैं, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो गाइस नीचे की ओर ही जाएंगे ना ये, ठीक है ना, चलिए जी ये बिंदु एफ आ गया और 6 किलोमीटर की दूरी आ गई नीचे की ओर, ठीक है ना, चलिए जी 6 किलोमीटर पहुंचे बिंदु एफ पहुंचे, और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़कर बिंदु जी तक पहुंचते हैं, तो दाईं ओर मोड़ना है, तो दाईं ओर किधर को जाएंगे गाइस, हम इधर को ही तो जाएंगे, और जी तक पहुंचने के लिए बिंदु 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है ना, चलिए जी, और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर तक दौड़कर बिंदु एच तक पहुंचते हैं, 3 किलोमीटर दौड़ेंगे नीचे एच के लिए, यहाँ पर पहुंच गए, यानी यहाँ पर एच है कोई पॉइंट, जो कि कितना है गाइस 3 किलोमीटर है, चलो जी
तो हमसे पूछा है कि यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना, बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका जो मुंह है वो इनमें से अब किस दिशा की ओर है, ठीक है ना। ई से दाईं ओर मुड़ रहा, तो ई से दाईं ओर नीचे और मुड़े थे, और नीचे को गाइस कौन सी दिशा होती है हमारे पास, दक्षिण, ठीक है ना। ई से हम यहीं तो मुड़े थे, तो ये दिशा कौन सी है नीचे, वो साउथ, ठीक है ना। तो ई से जब नीचे दाईं ओर मुड़े तो कौन सी दिशा में था उनका मुंह, दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई। बस फिगर थोड़ी सी लंबी, मतलब ज्यादा चलवा दिया था उसने, ठीक है ना। चलिए, बस हमसे देखो, अभी तक हमारे साथ क्या होता था कि वो एक प्रारंभिक बिंदु से पूछ लेता था, ठीक है ना, बट अब उसने एक बीच में से किसी पॉइंट से डायरेक्शन पूछी है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जहां से पूछी उधर से देख ले, ठीक है ना। उसने बिंदु ई से तो पूछी थी, तो बिंदु ई से हमने नीचे की ओर मुड़े थे, और नीचे की ओर हम जानते कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा, वो दक्षिण दिशा। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, बिंदु ओ से प्रारंभ करा, ठीक है ना, पश्चिम की ओर गया 4 किलोमीटर और पहुंचा कहां पर, बिंदु ए पर, ठीक है। फिर वहां से वो दाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है ना, तो दाईं ओर मुड़ोगे तो ऊपर की ओर जाएगा गाइस। चलिए जी, और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर चल के, ठीक है ना, 4 किलोमीटर चला, बिंदु बी पर पहुंचा, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। लो जी, बिंदु सी पर पहुंच गए, सॉरी बिंदु सी पर पहुंच गए, और कितने हैं, 4 किलोमीटर, मतलब बराबर ही थी ना डिस्टेंस, ठीक है। वहां से वो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु डी पर पहुंचेंगे तो थोड़ी सी छोटा करो, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल इसी के सामने आएगा ना ये। और दाईं ओर मुड़े हैं बिंदु डी तक पहुंचने के लिए, और वो भी कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद वो कह रहा है कि वहां से वो बाएं मुड़ा है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता, तो यहां से बाईं ओर मुड़ेंगे तो गाइस किधर को जाएंगे, हम इधर की ओर जाएंगे ना, ठीक है ना। चलिए ई पर पहुंचे और कितना, 4 किलोमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद वो कह रहा कि यहां से वो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचे, तो दाईं ओर तो नीचे की ओर होंगे, ठीक है ना, और बिंदु एफ पर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ा, 5 किलोमीटर। क्लियर है ना गाइस। चलिए जी, पहुंचता है, तो हमसे पूछा है बिंदु सी और एफ के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो सी कहाँ है गाइस, ये रहा, एफ कहाँ है गाइस, ये रहा, तो सी और एफ के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे बनेगी दूरी, अगर मैं इसको डैश डैश करके नीचे की ओर बढ़ाऊं, ये तो बनेगा, ठीक है ना। अब ये दूरी कितनी निकल कर आएगी, ये कितनी है, जितनी ये वाली होगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी जितनी होगी, तो ये 5 ही तो है, ठीक है गाइस। ये कितनी है गाइस हमारे पास, 4, जब ये 4 है तो ये भी तो 4 होगी, यहां से यहां तक वाली, बन गई बात। तो ये कितनी हो गई, 5 और 3 8, टोटल बन गई है यहां से यहां तक, कितनी हो गई, 8, और ये 4, तो बस निकाल दो गाइस सी और एफ के बीच की दूरी। तो कण ही तो है ये, कण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा गाइस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है गाइस मेरे पास, 8 का स्क्वायर, और आधार कितना है गाइस, 4 का स्क्वायर। जरा देखो कितना बनेगा बात, हाँ 8 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, 64, और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा गाइस, 80। तो ये कण का स्क्वायर ही तो निकल कर आया, तो कण की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी निकल के, √80, और √80 का मतलब कितना होता है गाइस, ठीक है ना, 4√5, ठीक है। तो कितनी दूरी आई निकल के गाइस, ठीक है ना गाइस, कितनी दूरी निकल कर आई, 4√5, यानी ऑप्शन इसका जो थर्ड वाला, ठीक है ना, 4√5। क्लियर है, समझ में आया ना इतना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख
जो है दिए गए वर्गों के बीच संबंध का जो है सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए कौन कौन सा है, एक तो गर्मी है, मौसम है और मेघाच्छन्न है। ठीक है ना, मेघाच्छन्न मतलब बारिश से है। ठीक है ना, तो हम जानते गाइस क्या कि मौसम जो है वो गर्मी और मेघाच्छन्न का क्या था, मौसम ही तो होता है, बट आते तो दोनों काय में है, मौसम के अंदर ही आते ना। ये गर्मी हो गई और ये मेघाच्छन्न। ठीक है ना, समझ में आए ना गाइस, क्लियर है। चलो, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि गर्मी और मेघाच्छन्न जो है दोनों ही मौसम है। ठीक है ना, तो इसलिए हम दोनों को लेकिन दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर, अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी मतलब कहने का यह है कि 4, 9, 8 और यह है 44, 3, 7, 6, 27 और ये 8, 2, 4 पूछा है कि हमसे क्या आएगा। तो चला देखते हैं कैसे बनेगा इस। ये देखा हमने गाइस क्या कि 4, 9, 8 को देखो 44 कैसे लिख सकते हम कि 4 नम 36, इन दोनों की तो गुणा करी, जो आएगा उसको यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया ना इतनी चीज। यानी 9 की गुणा करी 4 से तो कितना हो जाएगा ये 4 गुणा 9 और उसमें 8 जोड़ लो, कितना हो जाएगा इस, तो 4 नम 36 और 36 में हमने 8 जोड़ा तो कितना हो गया इस 44। 44 ही तो लिखा हुआ था, बात बन गई। दूसरे की देखो गाइस क्या यहाँ पे बती बात, 3 गुणा 7 प्लस 6, जरा देखो क्या 7 या 21 और उसमें जब 6 ऐड करा तो कितना होगी गाइस 27। बात बन गई, हाँ बन गई। तो बस अब इसमें क्या करो 8 की गुणा 2 से करो और 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा इस 20। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलट देने पर, ठीक है ना, तो दाएं से 8वां पद क्या होगा। ठीक है ना, मतलब उसने ये था कि नीचे जो श्रृंखला दी गई उसमें अंतिम आधे भाग को पलटना है। ठीक है ना, पलट कर लिखना है। तो जरा देखिए गाइस, तो पहले तो इसका अंतिम आधा भाग देखो जरा, पहले है कहां से, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है ना, 10 10 लेटर, तो 10 लेटर देखो कहां, तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी यहां से पलटना है। अब पलटना क्या है कि बस इसको पीछे से पीछे वाले को शुरू में ले आओ और जो शुरू में था उसको पीछे पहुंचा दो। ठीक है ना, तो बस उसने ये तो कहा कि पलटने के बाद जो है दाएं से 8वां पद क्या होगा। तो देखिए गाइस ये इधर से तो लिखेंगे हम इसे, यानी इसको हम ऐसे तो लिखेंगे यू जे जेड टी @1 क्यू एफ डी और परसेंटेज, इसको ऐसे तो लिखेंगे बस। तो इधर से कौन सा 8वां वर्ड कौन सा हो जाएगा गाइस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8। तो कौन सा मिला 8वां शब्द गाइस, एफ। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। ठीक है ना, या आप जैसे यहां से तो हमने सब पलट कर लिखा, नहीं तो हम इसको यहीं से कर लेते गाइस सीधा सीधा, क्योंकि यहीं से तो पलटना था, तो इधर से गिन लो बस 8वां अक्षर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और एक 8वां, बस यहीं से हो जाता है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखें। चलिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में संहित किया गया है, तो वह कौन सा उत्तर चित्र है ये देखना है। ये प्रश्न आकृति है, यानी ये वाली एरो ऐसे गई फिर नीचे सीधी आई और फिर ये तिरछी हो गया ऐसे। तो जरा देखिए गाइस जरा किस में बात बनी है, ये तिरछी सी आ रही है कि मैंने देखा गाइस इसमें तो है नहीं है, क्योंकि ये तो तिरछी लाइन हो गई, ऐसे करके ऐसे जाएगी तो नहीं बनी।
हाँ, इसमें बनती हुई नजर आई, ये सीधी गई, ये ऐसे आई और ये ऐसे बनी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, फिगर बी। और फिगर बी किसमें दिए गाइस, ऑप्शन बी वाले में, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया ना तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी यहां पर कौन सी फिगर आएगी। जरा ये देखो, जरा मैं ऊपर वाली फिगर को देखा तो गाइस ये क्या था कि ये ऐसे करके ऐसे बनी, ठीक है ना, और ये बीच में लाइन थी। तो जस्ट इसकी अगली जो फिगर है वो इसको ऐसे पलट दिया इसने, ठीक है ना, यानी इसमें ये ए बन रहा था तो इसको पलट दिया ए को। तो बस इसमें क्या करोगे, इसको इसने ऐसे करा है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करोगे आप गाइस, इसको ऐसे करके ऐसे पलट दो और बीच में लाइन खींच दो, ठीक है ना। तो जरा देखिए किस में बन रही है बात, तो कौन से बन गई, फिगर ए। और फिगर ए कौन से में गाइस, यानी ऑप्शन ए में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि जो कथनों में दी गई जानकारी वो सही है, भले ही सामान्य रूप से वो ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, ठीक है। और यह भी तय करना है कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष वो कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है या कर। तो जरा देखिए क्या कि कथन दिया है हमें, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी अपरिचित व्यक्ति, मतलब कोई अननोन पर्सन है, तो उसके प्रति जो है ग्रामीण जो है, मतलब जो गांव के लोग हैं, उनका जो रवैया है, मतलब उनके जो बिहेवियर होता है वो हेल्प वाला होता है, ठीक है ना, कि उसको सहयोग करे, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या है गाइस मेरे पास कि अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है, ऐसा तो उसने कहीं बात नहीं करी, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ना तो पहला बना ना दूसरा, तो यानी दोनों ही गलत हो गए मेरे पास, ठीक है ना। चीज समझ में आया ना, तो यानी दोनों ही निष्कर्ष क्या होगा इसके, गलत, ठीक है। समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि कथन दिया है यहाँ भी और एक नोटिस है, क्या बताया कि एक नोटिस दर्शा रहा है क्या, कि कूड़ा मत फैलाओ, ठीक है, कृपया कूड़ा जो है, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। मतलब नोटिस ये लगा था कि कूड़ा मत फैलाओ, कृपया जो कूड़े को जो है कूड़ेदान में का प्रयोग करो, ठीक है। चलो जी, तो निष्कर्ष क्या निकला है गाइस कि लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, निर्देशों का पालन नहीं करते तो वो फिर निर्देश लिखते क्यों, तो ये तो गलत ही हो गया। चलिए जी, दूसरा क्या है गाइस कि लोग नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं, हाँ पालन करते हैं तभी ये चीज लगाई गई थी, ठीक है ना, तो यानी दूसरी सही हो जाएगी। तो कौन सा सही हो गया, केवल सेकंड, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया था चीज, समझ में आया ना इतना गाइस। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। क्या बताया कि पहला तो दिया रोग, फिर उपचार, फिर संक्रमण, फिर स्वास्थ्य लाभ, फिर रोग निदान, ठीक है ना। चीज समझ में आई। तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या लगेगा हमें, सबसे पहले होगा संक्रमण, ठीक है ना। संक्रमण मतलब जहां कहीं हम गए थे खेलने में, तो संक्रमण से क्या लगेगा फिर गाइस, रोग, ठीक है ना। रोग क्या है हमारे पास, ए वाले में, तो लग गया रोग। रोग के बाद में क्या होगा, रोग का निदान, फिर उसके बाद में बताएगा कि इसकी जो है ये इसका वो है उपचार, मतलब निदान है। निदान जब पता चल गया तो फिर उसके बाद होगा उसका उपचार, और उपचार के बाद में आदमी हो जाएगा बंदा सही, ठीक है ना। तो कौन सा बन गया, सी ए ई बी डी, जरा देखो गाइस, सी से ये और सी से ये, सी ए बी डी, हाँ तो कौन सा बन गया गाइस ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस,
करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया इतना चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे। तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि यदि हॉकी को तो मेज, ठीक है ना, हॉकी को बोला है गाइस क्या, मेज, ठीक है। बास्केटबॉल को बोला है बैड, बास्केटबॉल को बोला है गाइस क्या, बैड। और जी बैडमिंटन को बोला है स्टूल, ठीक है ना। और जी क्रिकेट को बोला है गाइस डेस्क, क्रिकेट को बोला है डेस्क, ठीक है ना। तो पूछा क्या हमसे, ठीक है ना, क्रिकेट को डेस्क बोला था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा खेल ऐसा है जो दो खिलाड़ियों को या दो टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है। तो नेट लगाकर कौन सा खेला जाता है गाइस, दो खिलाड़ियों के, ठीक है, या दो टीमों के बीच में। तो दो खिलाड़ी कौन से होते हैं, ठीक है ना, तो बैडमिंटन ही होता है कि जो आपका दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है, ठीक है ना। समझ में आया गाइस। तो बैडमिंटन को क्या बोला है यहाँ पर, स्टूल। तो कौन सा हो जाएगा गाइस इसका ऑप्शन, स्टूल, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो बैडमिंटन जो है वो नेट लगा के लेता है। अब ये मत कहना कि गाइस कि बास्केटबॉल भी, जो बास्केटबॉल है वो तो अलग हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यानी मतलब बैडमिंटन है आपका क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। अब बैडमिंटन को क्या बोला था यहाँ पर, स्टूल। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए चलिए देखिए क्या बताया हमसे कि यदि ए आर सी को, ए आर सी को क्या लिख दिया गाइस हमने कि डॉलर एट द रेट और स्टार, ठीक है। एच आई टी हिट को लिख दिया हमने हैज एंड परसेंटेज, ठीक है। तो पूछा हमसे चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर को क्या लिखेंगे। तो देखिए गाइस ये सिंबल ही तो है, तो बस इनके सिंबल इसी में तो रखते हैं, डायरेक्ट तो रख दो बस। तो सी का सिंबल क्या था, स्टार। एच का सिंबल क्या है, हैज। ए का सिंबल क्या था, डॉलर। आई का सिंबल क्या था, एंड। और आर का सिंबल कितना था गाइस, एट द रेट। तो देखो जरा, स्टार से शुरू एट द रेट पे खत्म, तो स्टार से शुरू एट द रेट, ये तो है ही नहीं, तो इसे तो हटाई दो। ये वैसे नहीं है स्टार, ये हाँ स्टार और एट द रेट, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। समझ में आया ना गाइस इतना जी, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि सभी मतदाता नागरिक हैं, ठीक है ना। सभी मतदाता क्या है, नागरिक है। तो जरा मत बनाओ जरा, कथन में है मतदाता, और सभी मतदाता क्या है, नागरिक, नागरिक, ठीक है। और सभी नागरिक निष्ठावान है। तो सभी नागरिक कैसे हैं गाइस, निष्ठावान, निष्ठावान, ठीक है। चलिए तो कह रहा है तो निम्नलिखित में से, निष्कर्षों में से कौन सा जो है उक्त कथनों का पालन करता है, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए, सभी निष्ठावान नागरिक है, सभी निष्ठावान नागरिक है ना, बाहर से अंदर की ओर कुछ चलता है, खत्म। सभी मतदाता निष्ठावान है, सभी मतदाता निष्ठावान है, हाँ अंदर से बाहर की ओर सभी और कुछ दोनों चलता है गाइस, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो जरा देखिए गाइस कौन सा बनेगा यहाँ पर कि इससे ये बनेगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और इससे फिर करके आपको पूछा ये वाला। क्लियर है ना। तो जरा देखिए, जरा पहले तो यहाँ से नंबर ही देख लो, नंबर का ये 2 से 4 प्लस 2, 4 से 7 प्लस के 3, फिर 7 से 12 प्लस के 5, फिर 12 से 19 प्लस के 7, फिर 19 से 30
प्लस के 11 और 30 से 43 प्लस के 13। तो हमें एक चीज समझ में आई गाइस यहाँ से, क्या कि पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो कैसे नंबर है ये? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो बस 13 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है गाइस? 17। और 43 में 17 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 60। तो 60 से कौन सा ऑप्शन है? 60 से एक तो एच है, एक जेड है, ठीक है ना। तो जरा देखो कौन सी बात बना है गाइस हमारे पास। तो देखो वही कि बी से डी, ठीक है ना, समझ में आया? मतलब कुल मिलाकर नंबर वही तो लिख रखे हैं उन्होंने। 2 और 2 4, फिर यहाँ पर वही 3 7, लेटर में भी तो वही बड़ा है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 जोड़ा तो मतलब डी बन गया, और डी में जब हमने 13 जोड़ा था तो 17 बन गया। अब जब 17 बन गया, अब जब इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो गाइस कितना बनेगा? 17 17 कितने हो जाते हैं गाइस? 34। और लेटर कितने होते हैं गाइस? 26। तो यार देखो 34 में से 26 को घटा दो, जो लेटर आएगा वो मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा? 34 में से 26 गए 8। तो ये 8वां नंबर कौन सा होता है गाइस? एच का। तो कौन सा मिल गया हमें? 60H, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? मतलब सीरीज बहुत आगे की चली गई थी इसमें। क्लियर? समझ में आया ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर देगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या है कि चार मीनार कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है ना। चार मीनार कहाँ है? इंडिया में है। तो पिरामिड पूछा कि पिरामिड कहाँ है? पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। और मिस्र को क्या बोला जाता है गाइस? इजिप्ट। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक विशेष कोड भाषा में ND RWC को क्या लिख दिया गाइस हमने? GUGPTZ, ठीक है ना, ये तो लिखा। चले जी, तो हमसे पूछा है फिर MTSFHJ को क्या लिखेंगे हमसे, यही तो पूछा गया है। क्लियर? चला देखो बस। तो जरा ये देखो पहले तो ये कैसे लिखा गया। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख लू, ठीक है ना, ये 14 पे, ये 4, ये 18, ये 23, ये 3, ये 11, ये कौन सा बात है गाइस? 26, 20, ये 16, ये 7, ये 21 और ये 7, ठीक है ना। तो चला देखिए गाइस, जरा कहीं से कुछ बात बन रही है क्या? क्या बना मेरे पास कि ये 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 में से 21, तो 4 तो ये माइनस हुए और 5 वे हो गए, तो टोटल 9 माइनस करे मैंने, ठीक है। ठीक है ना। डी से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? यू, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद गाइस 18 में से 7, यानी यहां माइनस कितने करे? 11। क्लियर? यानी पहले में 7 माइनस, फिर 9 माइनस, फिर 11 माइनस। सेम ऐसे ही डब्ल्यू से पी माइनस के 7 करे, तो टी से 20, तो माइनस के कितने हो गए गाइस? 9, ठीक है ना। और फिर 11 से 26, ये हो गए माइनस के 11, यानी 26 से 11 बनाया, ठीक है ना। 11 से 26 तो कितने माइनस हो गए? माइनस के 11। मतलब कुल मिला के हमें क्या पता चला कि पहले 7, फिर 9, फिर 11, फिर वही 7, 9 और 11, ठीक है ना। तो बस नंबर घटा लो, यानी एम की वैल्यू कितनी होती? 13, टी की 20, एस की 19, एफ की 16, सॉरी एफ की 6, एच की 8 और जे की 10। तो बस 13 में से 7 माइनस करो गाइस, 13 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे? 6। और छठा नंबर किसका होता गाइस? एफ का, ठीक है। फिर माइनस करने थे कितने गाइस मुझे? 9। 20 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। और 11 नंबर किसका होता गाइस? के का, ठीक है। फिर 19 में से घटाना था कितने मुझे गाइस? 11। तो 19 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस? 8। और 8वां नंबर किसका होता गाइस? एच का। क्लियर? चलिए जी, फिर वही अब 6 में से 7 घटाओ, ठीक है ना। 6 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस? 25। 25वां नंबर वाई का। फिर 8 में से 9 घटाओ गाइस, क्योंकि 9 है तो 9 घटाएंगे तो कितना? 25।
तो क्या नंबर आ गया इस 22, और फिर 10 में से 11 घटा दो तो कितना मिलेगा 25 यानी 22। तो क्या मिला मुझे FKH ट्रिपल वाई, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। समझ में आया ना गाइस, इतना चीज क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि डस्टिन जो है माइक का बेटा है। ठीक है, डस्टिन माइक का बेटा है, तो माइक का बेटा है कौन, डस्टिन। चलिए जी, विल जो है वो बॉब के बेटे का नाम है। विल जो है वो बॉब के बेटे का नाम है। विल जो है वो बॉब के बेटे का नाम है। ठीक है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स का, एलेक्स, ठीक है, बॉब के पिता का जो बेटा है, ठीक है ना, बॉब के पिता का जो बेटा है एलेक्स, वो माइक का भाई है। वो माइक का क्या है, भाई है। चलो जी, माइक का भाई हो गया, और माइक का एक बेटा था कौन, ठीक है ना, डस्टिन। क्लियर है गाइस, यानी ये वाली कंडीशन बन गई मेरी बात। चलो जी, तो पूछा है डस्टिन का बिल से क्या संबंध है। डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, तो जरा देख गाइस, ये पिता जब इसके पिता हैं तो इसके भी, जब इसके पिता तो इसके भी तो पिता ही है। चलिए जी, और चूंकि ये भाई है इसका तो ये इसके भी पिता होंगे फिर। चलिए जी, तो समझ में आ गया। तो अब देखो क्या बनेगा गाइस में, तो उसने पूछा था डस्टिन का बिल से क्या संबंध, तो डस्टिन कौन लगेगा, अगर मैं कहूँ ये पिताजी, पिताजी के भाई, तो ये भी तो भाई होंगे या मदर होंगी। ठीक है ना, तो बस, तो यहां से क्या बनेगा कि पिता के भाई, क्योंकि माता तो है नहीं कहीं, तो पिता के भाई, नहीं, पिता के भाई का बेटा, हाँ, ये पिता और पिता के भाई और भाई का बेटा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, यानी पिता के भाई का बेटा। देखिए गाइस, जब तक हमें जेंडर क्लियर नहीं होता हम बताते नहीं, बट यहाँ पर कहीं भी फीमेल की बात नहीं करी, तो इसलिए हमने सिर्फ मेल ही लेके चले। क्लियर है ना, समझ में आया इतना चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 6 व्यक्ति हैं, PQRST और U, एक परिवार। ठीक है ना, P और R एक विभाजित जोड़ा है। चलो जी, P और R क्या है, एक विभाजित जोड़ा है, बट ये नहीं पता कि कौन पति है कौन पत्नी। ठीक है, बस इतना पता है कि विभाजित जोड़ा है। P एक लड़की, P की जो लड़की है S, लो जी, P की लड़की हो गई S। ठीक है ना, R का पुत्र Q है, R का जो पुत्र है वो क्या है गाइस, Q है। लो बन गया जी। ठीक है, लेकिन Q R की जो है माता है। ठीक है, लेकिन Q जो है, Q की माता R नहीं है। Q की माता जब R नहीं है तो गाइस कौन होगी फिर, P होगी। तो फिर R क्या होंगे, पिताजी, क्यों, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ ही तो थे। चलिए जी, R का भाई कौन है, T, R का भाई कौन है गाइस, T, वो बन गया। U S का भाई है, U जो है वो S का भाई है, वो जी बन गया। ठीक है, तो बस हमसे क्या पूछा है इसमें, तो परिवार में कितने पुरुष हैं, तो कितने पुरुष हैं ये देख लो, 1 2 3 और 1 4, तो टोटल कितने पुरुष है गाइस, 4, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बता, ठीक है ना गाइस, क्या बोला, देखिए जिस कूट भाषा में, ठीक है ना, पेनिसुला को लिखा है 111, मतलब ट्रिपल वन। अब देखो जरा ये लिखा कैसे गया है, सबसे पहले PENINSULA, ठीक है ना, तो जरा इसको देखो, सबसे पहले ये ट्रिपल वन लिखा कैसे गया। अगर मैं P की ओरिजिनल वैल्यू की बात करूं तो P की 16 होती है, E की 5 होती है, N की 14, I की 9, फिर N की 14, S की कितनी होती है 19, U की 21, L की 12 और A की 1। ठीक है ना, तो जरा ये देखो, ये 111 के आसपास पहुंच रहा है, ये पूरा 111 हो रहा है। जरा देखते हम, 16 और 5 कितने होते गाइस, 21, 21 और 14 कितने हो गए गाइस, 35, 35 और 9 कितने हो गए गाइस, 44, 44 और 14 कितने हो गए गाइस, 58, 58 और 19 कितने होते गाइस,
तो 58 में पहले 20 ऐड करो, तो 58 में 20 ऐड करे तो कितना हो गया? 78। 78 में से एक कम कर लो तो कितना रह गया? 77। 77 में जब 21 ऐड करोगे तो 77 में एक जोड़ो 78, 78 में 20 जोड़ा तो 98, और 98 में गाइस जब 12 जोड़े तो कितना होगा? 110, और 110 और एक 111, यानी बात बन गई। ठीक है, मतलब इनके ओरिजिनल नंबरों को ही सम किया गया। तो बस इसको लिख लो DICHOTOMY, ठीक है ना। जरा इनका देखो, डी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस? 4, आई की 9, सी की 3, एच की 8, ओ की 15, टी की 20, ओ की 15, एम की 13 और वाई की गाइस कितनी होती है? 25। चला इनको ऐड करो, और ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो। जरा देखो, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 15 कितने हो गए? 39, 39 और 20 कितने हो गए गाइस? 59, 59 और 15 कितने हो गए गाइस? 59 और 5 64 और 10 74, 74 और 13 कितने हो गए? 87, 87 और 25, तो 87 में 5 जोड़ो कितना हो गया गाइस? 92, और 92 में 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस? 112। तो कितना आ गया गाइस? 112। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। मतलब बस कुछ नहीं करना था, इनके जो ओरिजिनल नंबर दिए थे ना उनको ही ऐड करके लिखना था आपको, ठीक है ना। चीज समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, हाँ बस क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। हाँ बस ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बस आपको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के करना है, ठीक है ना। क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन बस आपका क्या है, गलत ना हो जाए। क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए आपको बस क्वेश्चन को जो है ना बहुत ध्यान से करना है, ताकि आपका एक और एक क्वेश्चन आपका सही हो, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या कोई समझ में ना आया हो तो आप उसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।